इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आए हुए अफसरान और पूरे पाकिस्तान के लिए स्पेशल लोगो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं आज अपने पूरे पाकिस्तान के लिए स्पेशल लोगों की खिदमत में यहाँ हाजिर हूँ। जिस तरह मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन है, उनका एहसास जो पूरे पाकिस्तान के यतीम बच्चों, गरीब लोगों, यतीम लोगों, फुकरा और पूरे पाकिस्तानियों के लिए दिल में है, वही एहसास मैं अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर डिपार्टमेंट में चाहता हूं कि वो हो। जिस तरह आज हम यहां पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से अपने स्पेशल लोगों के लिए बसेस दे रहे हैं, हाईएसेस दे रहे हैं, व्हील चेयर्स दे रहे हैं, ट्राईसाइकिल्स दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आगे भी बहुत कुछ आने वाला है जो इनके लिए हम करेंगे। तो मैं इस पर भी अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को, उनकी टीम को ये हिदायत भी करता हूं कि ये बसेस चूंकि सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं, मर्ज अजला के लिए इनमें बसेस नहीं हैं, तो मर्ज अजला के तमाम स्कूलों के लिए भी इसका फौरन बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में इन बच्चों के स्कूल्स हैं, उनमें जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, उन तमाम स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटीज़ को जल्द पूरा किया जाए। उस पर जितना भी खर्चा आएगा वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तरजीही बुनियादों पर आपको देगी। इसके साथ साथ सेक्रेटरी साहब ने जो फिलैंथ्रोपिस्ट का शुक्रिया अदा किया, हम सब भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम में ये सखावत है, क्योंकि जब हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब शौकत खानम बना रहा था तो इन पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। तो हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम में ये सखावत पाई जाती है और हम तमाम लोगों को जो पाकिस्तानी कौम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। सेक्रेटरी साहब, हमारे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आपके लिए ज़कात के फंड में 4.7 अरब रुपए अभी भी पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्द जो है वो फंड्स तकसीम करें और जो इसका सही हकदार है उस तक जो है इसका हक ये पहुंचे। आपके पास जो बकाया रकम है 1 अरब रुपए, मैं चाहता हूं कि आप उनसे जो हमारे मर्ज अजला में, माइंस में, ड्रोन अटैक्स में, बाकी जो हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी का हाथ ज़ाया हुआ है, किसी का पाँव ज़ाया हुआ है, किसी की आंख ज़ाया हुई है, तो उन सब के लिए जो है ये मावनती अशिया जल्द अज जल्द आप उससे ख़रीदें। इस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के हमारे बच्चे हैं तो उनके लिए भी इससे जो है जल्द अज जल्द व्हील चेयर्स,
ट्राईसाइकिल, समात के आलात और मसनूई अज़ा की फराहमी यकीनी बनाएं। इसके अलावा हमारे आगे जितने भी एहसास प्रोग्राम्स आने वाले हैं और जो मौजूदा हैं, उसके लिए आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तरजीही बुनियादों पर आपके तमाम मसाइल को हल करेगी इंशाल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, ये जितने भी आप खैबर पख्तूनख्वा के इक़दामात देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, सोशल वेलफेयर के अलावा एजुकेशन में, हेल्थ में, फॉरेस्ट्री में, क्लाइमेट चेंज में, टूरिज्म में, आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में से कर रहे हैं। वफाक के साथ हमारा यानी खैबर पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का 3000 अरब रुपए से ज्यादा जो है पैसे हैं और उनको ये अदा करने हैं। ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा की वाजिबुल अदा रकम है। हम अपने रिसोर्सेज से अपने गरीबों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, स्पेशल पर्सन्स के लिए ये प्रोग्रामात ला रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचें कि जो हमारी वाजिबुल अदा रकम है, जो 3000 अरब रुपए से ज्यादा है, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मिले तो उससे हम मजीद क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। एक तरफ वफाकी हुकूमत 5300 अरब रुपए की करप्शन करती है, जिसका जिक्र IMF की रिपोर्ट में भी होता है। दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है 3000 अरब रुपए से ज्यादा, वो हमें नहीं दिया जाता। इनके गवर्नेंस का ये आलम है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हो जाती है, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं। उनमें इनके वज़रा आते हैं, इनके वज़रा ही यही करप्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग ग्राउंड पर डिलीवर कर रहे हैं, जो अपनी आवाम को फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग तीसरी दफा हुकूमत दे रहे हैं, उस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। हमारी कारकर्दगी कभी भी टिकटॉक पर नहीं होगी, हमारी कारकर्दगी हमेशा इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड पर होगी। मैं मुजम्मिल साहब को भी ये हिदायत देता हूं कि हमारे वो यतीम बच्चे जो 18 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आगे हम उनको भी पैसे देंगे। अगर 18 साल के बाद वो अपने लिए कारोबार करते हैं, कारोबार करें। अगर अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं तो उसमें इंशाअल्लाह ताला अपनी तालीम जारी रखेंगे। सेक्रेटरी साहब, सर्दी आ गई है। हमारे यहाँ पर जितने भी पनाहगाहें हैं यतीम बच्चों के लिए, जितने भी यतीम खाने हैं, ज़मून कोर है, इसके अलावा जितने भी आपके पास इसमें बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, उन सब के लिए जो है आप स्वेटर्स और जैकेट्स, जुराबे वगैरह जितना भी सर्दियों का सामान है वो लें। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इसकी रकम आपको अदा कर देगी इंशाअल्लाह ताला। माइनॉरिटी, हमारे जितने भी वो बच्चे जो माइनॉरिटी में आते हैं, जुम्मे के दिन हमारा कैबिनेट है, उसकी तफसील जो है आप इस कैबिनेट में लाएं। उनकी जो जो भी ज़रूरियात हो इंशाअल्लाह ताला उसको अगली कैबिनेट से अप्रूव करके उनको भी वो मुहैया कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमारा एहसास उम्मीद कार्ड है, जिसमें हम 5000 पर मंथ माजूर अफराद को दे रहे हैं,
तो मैं ज़कात के चेयरमैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दिन रात मेहनत से ये मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे भी हमारी कोशिश है, क्योंकि इमरान खान साहब का विजन है। इमरान खान साहब ने हमेशा इंसानों पर इन्वेस्टमेंट की है और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा भी इंसानों पर इन्वेस्टमेंट करेगी और अपने जो हमारा पिसा हुआ तबका है इंशाअल्लाह उसको बहुत जल्द हम ऊपर लेकर आएंगे। आप तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।